नारायण शब्द का अर्थ यहाँ पे तीन प्रकार से दिखाया गया है, नार और अयन। नार शब्द का होता है अर्थ, नार अर्थात जीव, नरः आभूतः इति नरः, मतलब नरों से, नरात आभूता यानी नर अर्थात भगवान पुरुष, परम पुरुष, उनसे जो उद्भूत हुआ है अर्थात जीव। और अयनम, अयनम मतलब आश्रय, मतलब जो जीव नारायण के शरीर से, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जो जीव हैं जो नारायण के शरीर से निकले हुए हैं, उन जीवों के जो अयन है, अयन अर्थात आश्रय। पहला अर्थ हुआ नारायण मतलब सभी जीवों के जो आश्रय है, तो वो हुआ नारायण। दूसरी पंक्ति में जो भाव दिया है वो है आत्मा से अधीश अखिल लोक साक्षी, कि आप तो, हे नारायण, आप तो देखो ना पूरे जगत के आप साक्षी हो। अर्थात दूसरे नारायण शब्द का अर्थ हुआ नार अर्थात जो जीवों के, अयनम मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब कि जो सभी जीवों को देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किसको क्या दिया जाए। तो सभी जीवों के जो अयनम, अयनम मतलब जो दृष्टा होके विराजमान है, एक तो हुए आश्रय और दूसरे हैं दृष्टा। तो हे प्रभु, क्या आप सभी जीवों के साक्षी नहीं है, अर्थात क्या आप पर्यात्मा या फिर आप अंतर्यामी नहीं है क्या? अवश्य है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा स्वरूप है, बोल रहे हैं कि नारायणो अंगम नर अभूत जलायनाथ। नारायण अर्थात नर, नर अर्थात भगवान, भगवान विष्णु, उनसे जो उद्भूत हुआ वो हुआ नार, यानी नार अपत्य अपमान नार, ऐसे समझ सकते हैं। नर यानी महापुरुष या महापुरुष महाविष्णु, उनके शरीर से जो अद्भुत हुआ अर्थात जल। जैसे गर्भोदक्षय विष्णु, जब गर्भोदक्षय प्रकट होते हैं तो पहले विष्णु प्रकट होते हैं, पर विष्णु के शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है, उसी को नार कहा गया है। तो नर यानी गर्भोदक्षय विष्णु, उनके शरीर से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ नार। और उसमें अयनम है ना, उसमें जो शयन करे अर्थात जो गर्भोदक्षय विष्णु हुए, तो वो है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान के इन स्वरूपों को तीन प्रकार से वर्णन करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, नारायणम अर्थात नार यानी जीव, जो नारायण से निकले हैं वो जीव नार। अयनम तो सभी जीवों के जो आश्रय है, यानी एक हुए आश्रय। दूसरा स्वरूप हुआ जो सभी जीवों के दृष्टा है। अयन शब्द के कई सारे अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ दृष्टा भी है। और तीसरा जो अर्थ है कि भगवान नर, नर के स्वरूप से जो उत्पन्न हुआ वो हुआ जल अर्थात नार। और उसमें अयनम, अयनम मतलब शयनम, जो उसमें शयन करने वाले हैं वो हुए नारायण। अर्थात जो गर्भोदक्षय सावन का जो स्वरूप, गर्भोदक्षय भगवान का स्वरूप है, वो यहाँ पे वर्णन किया गया।